कैदी हर दिन बस एक ही काम करता है, वह है जानबूझकर जेल अधिकारी के पास जाना और उसकी कमर पर लगी चाबियों को ध्यान से देखना। फिर जब वो सेल में लौटता है तो चाबियों का विवरण चित्रित करता है। वह किसी भी तरीके की गलती नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। वह छोटी छोटी बातों का कई बार अभ्यास करता है ताकि चाबियों को उकेरने की पूरी क्षमता हासिल कर सके। फिर वह एक माचिस जलाता और सावधानी से जेल के दरवाजे के ताले के छेद को देखता। फिर एक सफेद कागज लेकर उसे उसके ऊपर सावधानी से रखता और फिर बार बार हाथ से रगड़ता। इस तरह उसने ताले के छेद का बाहरी रूप प्राप्त कर लिया, लेकिन अंदर का आकार कैसे पता चलेगा? तरीका भी बहुत सरल है। कागज को रोल करें, फिर धीरे धीरे अंदर डालें, फिर लकड़ी की छड़ी से इसे बार बार हिलाएं। इस तरह ताले के छेद के अंदर का आकार इसमें उभर जाएगा। काम की जगह पर काम करना था, इसलिए वह सहमत हो गए। आदमी ने चाबी के आकार के अनुसार जल्दी से एक मॉडल बना लिया। इसके बाद बस उसे वापस ले जाकर पॉलिश करना था। जेलर की नजरों से बचने के लिए उसने सामग्री को पानी की बोतल में छिपा दिया और फिर साथी को संकेत देकर उसका ध्यान आकर्षित किया। वह जल्दी से तौलिए से बोतल के मुंह को ढकने का मौका ले लिया। रक्षक को कुछ शक हुआ और अगले ही पल उसने सभी से एक पंक्ति में खड़े होकर पानी की जांच करने को कहा। गीली तौलिया के चिपकने की वजह से उसके अंदर छिपा मॉडल बाहर नहीं आया। फिर सिपाही ने 2 बार और हिलाया, अंदर सच में कुछ नहीं था। इसी तरह आदमी ने आवश्यक सामग्री प्राप्त कर ली। अब उसे केवल फाइल का उपयोग करके चाबी का खाका बनाना है। फिर गोंद का उपयोग करके इसे जोड़ने की आवश्यकता होगी। एक लकड़ी की चाबी तैयार हो जाएगी। गोंद एक ऐसा पुराना भाई है जो 50 साल से जेल में है और उसने किसी तरह से मदद की थी। अब अगला कदम प्रयोग करना था। उसने उम्मीद के साथ चाबी को ताले में डाला। जब अंदर से क्लिक की आवाज आई तो आदमी जान गया कि वह सफल हो गया है। अगले ही पल उसने जेल का दरवाजा खोल दिया और स्वतंत्रता की सांस ली। सहकर्मी की आड़ में व्यक्ति ने वह केवल कोशिश कर सकता है कि वह हमेशा गलत छुरी को अपने साथ लेकर चले ताकि जगह में संशोधन कर सके। लेकिन इस बार एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। अगर उसने गलती से बुद्ध का ताला खोल दिया तो और भी बुरा हो जाता। इस समय युग की जांच के लिए आ गई। वह लकड़ी के टुकड़े और एल्यूमिनियम प्लेट छुपाना चाहता है। ये सब अगर उन लोगों को पता चल जाए तो परिणाम भयंकर होंगे। उसका साथी जल्दी से उसे एक बौद्ध छुरी फेंक देता है। आदमी ने उसे पकड़कर ताले की दरार पर पागलों की तरह से खोदना शुरू कर दिया। उसी समय वह मोटा पुलिसकर्मी आ गया। उसने तुरंत ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सफाई करने लगा। अच्छी बात यह रही कि क्योंकि वह सीढ़ियां चढ़ा था, वह यहाँ अंदर नहीं आया बल्कि वापस जाकर आराम करने लगा। इस समय का फायदा उठाकर उसने फिर से अपना काम पूरा किया। ये सब करने के बाद उसने संकट को किसी तरह टाल दिया। लेकिन जब एक और जेल प्रहरी दरवाजा बंद करने आया तो उसने पाया कि दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। ये स्पष्ट था कि किसी ने कुछ किया था, लेकिन उसने चारों ओर देखा और कुछ असामान्य नहीं पाया। इसलिए उसने सोचा कि मोटा जेल प्रहरी ने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया। तीनों समय समय पर दौड़ने का अभ्यास करते रहते थे। रो गोल्ड की चाबी तो तैयार हो गई थी, लेकिन इसे जेल के अंदर से दरवाजा कैसे खोलें? मार्क ने एक उपाय सोचा। वह यह था कि चाबी को एक रस्सी से बांधकर दूसरी ओर से खींचकर धीरे धीरे, लेकिन स्पष्ट रूप से यह तरीका काम नहीं आया क्योंकि छेद करना संभव नहीं था। चार्ली ने सुझाव दिया कि रस्सी को लकड़ी की छड़ी से बदला जा सकता है, पर इतनी लंबी चीज छिपाना मुश्किल था। तीनों ने काफी समय तक चर्चा की, लेकिन कोई व्यवहारिक उपाय नहीं सूझा। उसी दिन आदमी ने कार्यशाला में काम करते हुए एक पुराने कैदी के हाथ में घूमते चक्री को देखा और तुरंत ही उसे एक विचार आया। उसने लकड़ी से एक बनाया, फिर चाबी को उस पर स्थिर करके बस इसे खिड़की के बाहर निकाल कर बाएं लेकिन के समक्ष लाना था। पर उसने काफी समय तक घुमाया और पाया कि चाबी ठीक नहीं थी, तो उसने इसे वापस लाकर गलत चाकू से संशोधित किया। आखिरकार कई प्रयासों के बाद आदमी ने अंदर से जेल का दरवाजा खोल दिया। वह खुश था, लेकिन उसी समय गश्त करने वाला जेल प्रहरी अनजाने में गिर गया, जमीन पर गिर गया। उसे फिर से कोशिश करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि लकड़ी की लंबाई थोड़ी छोटी थी, आदमी को सच में इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। नहीं, या तो जमीन पर गिर जाता या च्युइंग गम ढीला हो जाता। अंततः अपने निरंतर प्रयास के बाद उसने सफलतापूर्वक चाबी हासिल कर ली। वापस लाते समय उसने कोई भी गलती नहीं की, हर क्रिया बहुत सावधानी से की। चाबी सफलतापूर्वक पाने के बाद वह तुरंत बिस्तर पर लौट आया और लगातार सांस लेने लगा। वह भारी सांसें ले रहा था और अपनी तनावपूर्ण भावनाओं को लंबे समय तक शांत नहीं कर पाया। अगले दिन उसने यह अच्छी खबर अपने साथी को बताई। सुनने के बाद दोनों के मन में भी खुशी हुई। उन्होंने आज ही द्वारा करने और भागने के रास्तों को जानने का फैसला किया। वह बूढ़ा कैदी भी उन्हें मदद करने के लिए तैयार हो गया, भले ही वह नहीं मानता था कि तीनों बाहर निकल सकते हैं। ये सब केवल दूसरों की सुरक्षा के लिए कर रहा था। आवाज न करने के लिए उन्होंने चुना। इस दरवाजे का ताला टूट गया है, इसे ठीक से बंद नहीं किया जा सकता है। आदमी को केवल 2 उंगलियों से ऊपर के पेंच को कसकर पकड़ना पड़ा, लेकिन दबाव बिंदु सच में बहुत छोटा था, जिससे उसे ताकत लगाने में मुश्किल होती। देखते ही देखते मोटा पुलिस वाला दरवाजे पर आ गया, लेकिन इसी समय वह और सहन नहीं कर सका और उसे छोड़ दिया। अच्छा हुआ कि मार्क ने समय पर एक धागा ढूंढकर दरवाजे को फिर से खींच लिया। वे जरा भी आवाज नहीं करना चाहते थे, डरते थे कि दूसरी तरफ वाले सुन ना लें। जब तक मोटा पुलिस वाला जब प्रयोग पूरा हो गया, आदमी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और फिर स्टोर रूम में छुप गया। इसी समय मोटे पुलिसकर्मी ने सभी कमरों की जांच पूरी कर ली थी, लेकिन चलते चलते उसने देखा कि जमीन पर कुछ पसीने की बूंदें हैं। उसने सोचा कि उसने खुद पसीना नहीं बहाया, तो यह आखिर किसका है? साबू जेनली के 2 लोगों का शरीर कांप रहा था। अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो सब खत्म। अच्छा हुआ कि सामने वाले ने छत को देखा, सोचा कि ऊपर से लीक हो रहा है, उसे पहुंच कर चला गया। तभी उन्होंने चैन की सांस ली और चुपके से लकड़ी का दरवाजा बंद कर वापस सेल में चले गए, ताकि जेल प्रहरी तुरंत देखने के लिए दौड़ पड़ा और तभी उसे एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है। कप्तान के सवालों का सामना करते हुए वह कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। कप्तान माफी मांग सकता था, जिस पर दूसरे लोगों से संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, और इसी कारण उन्होंने तलाशी शुरू कर दी। असल में सभी ने देर तक सोया था और मार्क के बेटे के बाल भी जेलर ने जबरदस्ती ले लिए थे, चाहे वह कितना भी रोए या गिड़गिड़ाए। वह व्यक्ति उसे वापस देने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास अपने बेटे से मिलने के लिए साल में केवल आधे घंटे का समय होता है। अगर ये बच्चा ना होता तो शायद वह अब तक हार मान चुका होता, इसलिए उसने जेलर को चुना। कुछ ही समय में उस व्यक्ति को अंदर बुला लिया गया। कप्तान ने उसे ये उबाऊ किताबें फिर से देखने की अनुमति नहीं दी और फिर उसने गुस्से में उन्हें फेंक दिया। अच्छी बात यह है कि आदमी की बुद्धिमानी बहुत तेज थी। उसने तुरंत एक कारण सोच लिया और कहा कि यह फोटो रखने के लिए है, जिससे कप्तान की शंका समाप्त हो गई।
उनके जाने के बाद उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, डर के मारे चिल्ला ना दे। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे जल्द से जल्द भागने की योजना पर अमल करना होगा, नहीं तो वे उसे कभी भी पकड़ लेंगे। आने वाले दिनों में उसे जैसे ही मौका मिलता वह जेलर की कमर पर लटकी चाबी को याद कर लेता और फिर उसे ध्यान से बना लेता। बची हुई लकड़ी के टुकड़ों को वह बगीचे की देखभाल के वक्त मिट्टी में दबा देता। रात के समय और साथी के साथ प्रयोग करते करते 6 महीने ऐसे ही बीत गए। 15 दरवाजों की चाबियां अंततः सभी बन गई। एहतियात के तौर पर उसने 24 और बना ली, लेकिन जेल से भागने के लिए ये काफी नहीं था। उन्हें इस शहर का नक्शा भी चाहिए था ताकि वे भागने का रास्ता योजनाबद्ध कर सकें। उसने कचरा फेंकने के जिम्मेदार छोटे ब्लैक से इसे हासिल करने के लिए कहा। अखबार आया और उस पर नक्शा था। दूसरी तरफ ने जो शर्त रखी वह थी एक पैकेट सिगरेट और एक साबुन। आदमी ने एक इशारा किया कि सौदा पक्का हुआ। ठीक अगले दिन जब खाना खा रहे थे, छोटे काले को अकेला छोड़ दिया गया। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही हो तो बेहतर होगा कि तुम ईमानदारी से काम करो। इतना सुनते ही आदमी ने जान लिया कि अब और देरी नहीं कर सकता। निर्णय करके उसने यहाँ सभी लोगों को आमंत्रित किया कि वे सब एक साथ मिलकर भागने की कोशिश करें, लेकिन अनुभवी पुराने कैदी जानते थे कि उनकी सफलता संभव नहीं है। पकड़े जाने के बाद बस एक ही मौत है। वह यहाँ की जिंदगी का आदी हो चुका था और इस जोखिम को नहीं लेना चाहता था। उसने यह भी कहा कि उसने उसकी मदद की क्योंकि वे सब कैदी थे। बाकी लोगों के विचार भी वही थे। तीनों ने अब अधिक कुछ नहीं कहा और अकेले ही जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे फाटक पर पहुंचे, जेल के गार्ड ने फिर से अचानक जांच की। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके जाने के बाद आदमी ने तुरंत जेल का दरवाजा खोला और फिर मार्क और उसके साथी को बाहर निकाला। तीनों ने एक कोने में जाकर पहले से तैयार किए गए साधारण कपड़े बदल लिए। तभी वह मोटा पुलिस वाला अचानक सामान लेने आया और गलती से दरवाजे की कुंडी पर लगी वह तार देख ली। इस समय दूसरी तरफ की जेल तोड़ने वाली टीम पहले ही लोहे के गेट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने नीचे से पच्चाप की आवाज सुनी तो तुरंत सावधानी पूर्वक पीछे हट गए। जब तक पच्चाप की आवाज गायब नहीं हुई वे नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके बाद वे नीचे आकर जावूशी में छिप गए ताकि जेल गार्ड की जांच से बच सकें। आदमी ने दरवाजे की कुंडी को ठीक करने के लिए तार इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसे नहीं मिला। इसलिए उसने फिर से हाथ से पकड़ने का विकल्प चुना, लेकिन मोटे पुलिसकर्मी की वजह से धीरे चलते हुए जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे वे हाँफने लगे और काफी देर रुकने के बाद भी ऊपर जाने को तैयार नहीं थे। इसने आदमी को परेशानी में डाल दिया। जब वह अब और सहन नहीं कर सकता था तब बूढ़े कैदी ने हस्तक्षेप किया। उसने ऊपर से जोर से चिल्लाकर गार्ड का ध्यान खींचा और आखिरकार उसे ऊपर बुला लिया। तब तीनों ने अंदर से बाहर निकलने का मौका पाया। मार्क्स को लगा कि यह है, लेकिन लगा कि इस दरवाजे के लिए गोल सिर वाली चाबी चाहिए, जबकि आदमी को याद था कि वह सपाट सिर वाली थी। दोनों लगभग झगड़ने ही वाले थे कि वहीं पास में खड़े चार्ली ने समय रहते उन्हें रोक लिया और कहा कि दोनों आजमा कर देखते हैं। पर उन्होंने कई चाबियां आजमाई लेकिन कोई सही नहीं थी। तभी पास से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह मोटा पुलिस वाला कमरे की जांच कर लौट आया था। आदमी को अब तक चाबी नहीं मिली थी। पास खड़े मार्क से सहन नहीं हुआ और वह आगे बढ़कर उसे हटाने लगा। अगले ही क्षण उसने बहुत आराम से कमरे का दरवाजा खोल दिया। अब केवल अंतिम चुनौती बची है और किस्मत की बात यह है कि बाहर का दरवाजा खुला है। बाहर निकलते ही आजादी मिल जाएगी। तीनों ने खुशी से मुस्कुराकर एक दूसरे को गले लगा लिया और जीत का जश्न मनाया। लेकिन अचानक अनहोनी हो गई। आदमी ने सभी चाबियां आजमाई लेकिन पाया कि कोई भी सही नहीं थी। केवल आशा के बॉक्स की चाबी लगाने के बाद ही ताला बंद हुआ। उन्होंने अभी महसूस किया कि जेल प्रहरी ने बिल्कुल भी उसे अपनी कमर पर नहीं रखा था। अब क्या किया जाए? क्या पीछे लौटकर जाना होगा भाइयों? उसने मुश्किल से ही बात की। अगर वापस नहीं गए तो पकड़े जाने पर गोली मार दी जाएगी। मार्क ने दरवाजे के पैनल पर दस्तक दी और पाया कि यह खोखला है। चूंकि यह लकड़ी से बना है तो इसे तोड़ा जा सकता है, इसलिए अगले ही पल उसने इसे अपने पैर पर उठा लिया। बाकी दोनों डर गए। इतनी बड़ी हरकत से शायद बचना मुश्किल होगा, लेकिन अब तक वे केवल निडर होकर मार्क के संकेतों का पालन कर सकते थे। उनके दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी। तीनों ने दरवाजा सफलतापूर्वक तोड़ दिया और तुरंत ही उन्होंने अपनी सभी भेस बदल ली। जैसे ही दरवाजा खुला वे मानो फिर से जी उठे। मार्क बाहर भागने ही वाला था कि उसे दो लोगों ने खींच लिया, क्योंकि ऊपर गश्ती पर निगरानी थी। उन्होंने सिर्फ मौका देखकर चुपके से दरवाजे तक पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वे सभी वहां एकत्र हुए उनमें से एक आदमी ने नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए भागने की राह शुरू की। लेकिन पीछे चल रहे मार्क और उसके साथी अभी भी कुछ भयभीत थे और आगे बढ़ने में संकोच कर रहे थे। ये सब कुछ बहुत अवास्तविक लग रहा था, लेकिन अब तक वे पीछे नहीं हट सकते थे।只能硬着头皮跟聊上去，在路上三人必须要强壮镇定。那我们3人在राजा के बैंक को खो दिया। उस दौरान जिन्ना रवि अंग्रेजी भाषा थी। उनकी अंग्रेजी पहचान भागते रहने के 22 साल बाद, उनकी फरारी की पहचान 1994 में जब मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया, तब तक धीरे धीरे गायब होने लगी।